नमस्ते, थर्ड आई में आपका स्वागत है। आज बीजेपी ने अपनी फुहड़ता फिर से एक बार दिखाई, और मैं इसलिए कह रहा हूँ आज नहीं, वो एक दो दिन से चल रहा है मामला। एक कंट्रोवर्सी की तरह उसको खड़ी करने की बात शुरू की गई। बिहार में कांग्रेस पार्टी एक प्रियदर्शनी उड़ान योजना करके महिलाओं के लिए सैनिटरी नैपकिन देने की बात कही, और वो उनका एक पोल प्रॉमिस भी है कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम क्या क्या करेंगे, 2,500 रुपये देंगे, ये देंगे, वो देंगे। और उसमें इस बार उन्होंने जो अवेयरनेस के तहत 5 लाख महिलाओं को मुफ्त सैनिटरी नैपकिन बांटने का एक लक्ष्य रखा था। वो जो सैनिटरी नैपकिन बैग है, उसको जब बांटा गया तो उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने अपनी वो प्रियदर्शनी उड़ान योजना, प्रियदर्शनी इंदिरा गांधी के उससे लोग लेते हैं, तो प्रियदर्शनी उड़ान योजना का नाम और राहुल गांधी की फोटो लगा के उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किए। यहाँ पे आ गए बीजेपी के विकृत, और मैं बीजेपी इसलिए बोल रहा हूँ कि वो प्रूव नहीं है, लेकिन वो बीजेपी शायद अगर टर्म ठीक नहीं है तो जो बीजेपी के समर्थित लोगों के ट्रोल आर्मी उतर आई, और उसने क्या किया, और उसने एक बहुत ही कुत्सित, गंदे, घिनौने, और आप जितने इस तरह के एडजेक्टिव हो सकते हैं सोच लीजिए, उस तरह की मानसिकता का परिचय एक बार फिर से दिया। जो ये एक आरएसएस की मानसिकता है ना कि ये मतलब केवल पुरुषों का समाज होना चाहिए, महिलाएं तो सेवका हैं, इत्यादि इत्यादि, ये उसको फिर से इसने दर्शाया। मैं इस बात को इसलिए कह रहा हूं कि ये जो सैनिटरी नैपकिन वाला मामला है, ये सेंसिटिव है, ज़रूरी है, लोगों में अवेयरनेस पहुंचाने की बात है। और शायद अगर मैं पिछले 15-20 वर्षों से इस पर कुछ ना कुछ कभी ज़रूरत होती है तो कोशिश करता हूं कि कुछ अवेयरनेस हो। इस पर मैंने कार्यक्रम भी किए हैं, इस पर मैंने यूट्यूब पे भी कार्यक्रम किए हैं। और मैंने एक बहुत मूल प्रश्न मैं हरदम उठाता हूं कि एक ऐसी चीज़ जो किसी भी घर में किसी भी पिता को अपनी बेटी के लिए, पति को अपनी पत्नी के लिए, भाई को अपनी बहन के लिए उसकी पहली ज़रूरत के मुताबिक ला के देना चाहिए, वो नहीं लाता है। भारत में एक हम लोग अजीब ढंग की मानसिकता से हम लोग संयुक्त परिवार में हुए हैं कि जब मेरी पत्नी या मेरी बेटी सैनिटरी नैपकिन मांगने जाती हैं मेडिकल स्टोर में, तो एक काले से पैकेट में लगता है कोई स्मगलिंग है या कोई गैर कानूनी है या कोई गंदी चीज है, जिसको काले पैकेट में लपेट को दे दिया जाता है। इस मानसिकता को तोड़ने की जरूरत है। और ये शायद पॉलिटिकल पार्टी अगर ये काम करें तो उनके पास चूंकि रीच ज्यादा होती है, उनके पास धन बल साधन ज्यादा होते हैं, तो ये वो करें तो अच्छी बात है। मैं जो मेन कंट्रोवर्सी जो राहुल गांधी को कैसे किया गया और फिर कैसे एफआईआर हुई, उस पर आने से पहले मैं थोड़ा एक सैनिटरी नैपकिन के बारे में फिर बता दूंगा, और मुझे जब भी मौका लगेगा तो मैं बार बार इसको बताऊंगा। इस समय भारत में मोटे तौर पे करीब 70 करोड़ महिलाएं हैं, और जो एक डेटा आया है उसमें से जो जिनको माहवारी होती है, जो जिनको मंथली पीरियड्स होते हैं, उनकी संख्या करीब 34 करोड़ है। और उस 34 करोड़ में करीब 22 करोड़, करीब 64% ही के पास ये सैनिटरी नैपकिन पहुंच पाती है। ये फिगर चूंकि मैंने गूगल करके निकाले हैं, मेरा अपना अनुमान ये, मेरे पास फिगर नहीं है, लेकिन ये 64% भी बहुत अच्छी फिगर है, इतनी फिगर्स नहीं है। इसको लेके तमाम महिलाओं की बीमारियां होती हैं, क्योंकि अगर आप इसको हाइजीनिक ढंग से, ठीक ढंग से नहीं उस 3-4 दिन को मैनेज करेंगे तो ये दिक्कत होती है। इस पे एक आवाज़ ये भी, खैर मैं उस पर बाद में आऊँ, उससे पहले मैं बता दूँ ये अनुपात जो है 64% का, ये तय बात है कि गांव में ये कम होता है, कम यूज़ होती है, शहर में ज़्यादा यूज़ होती है। अवेयरनेस भी है, उपलब्धता भी है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आप सौदा लाने की तरह नहीं कह सकते कि आज ये घर में ख़त्म हो गया, लेते आना। ये कुछ हमारे समाज में ये माना जाता है कि महिलाएं को जाके, महिलाओं को खुद ही ओवर द काउंटर इसको खरीदना है, कुछ इस तरह की एक मानसिकता है। अब इसमें जो भी पक्ष इसको कर रहा है, मतलब जो भी पार्टी इसको कर रही है, अगर फ्री डिस्ट्रीब्यूट पहले भी कराया गया है,
उसमें मुख्य बात है कि उसका फोटो का इस्तेमाल करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था, ये एक लार्जर क्वेश्चन है। चुनाव में भाई ये सारा कुछ इसलिए हो रहा है कि वोटर का अवेयरनेस भी हो, और साथ में बिल्कुल इसमें कहीं अगर कोई ये, मेरे ख्याल में कोई भी पार्टी ये झूठ नहीं बोल सकती कि उसको इसके द्वारा लोगों तक पहुंचना है, उन तक अपनी बात कहनी है, और शायद ये भी कहना है कि अगर आप चुनाव में जीते तो हम ये एक वोटर अवेयरनेस के साथ साथ वोट भी चाहिए। अच्छा, दिक्कत क्या है कि मोदी जी तो राशन का बैग, जो राइट टू फूड में इस देश के हर व्यक्ति का हक है, मोदी जी अपनी जेब से नहीं दे रहे हैं, बीजेपी अपनी जेब से नहीं दे रही है, उस पर मोदी जी की फोटो चिपका दो। यहां तक नहीं, अगर आपको याद हो, दुनिया का अकेला हम मुल्क बन गए जहां पे जो वैक्सीन हम लोगों को याद है जब लगी थी कोविड के बाद, उस वैक्सीन सर्टिफिकेट में भी मोदी जी ने अपनी फोटो लगा दी थी, और वो फोटो अच्छी नहीं लग रही थी, अजीब सी दाढ़ी बड़ी, मतलब उस फोटो को देख के आपको डर लगे। दुनिया के अकेले देश थे, किसी देश में वैक्सीन की फोटो नहीं लग रही थी, लेकिन आप लगा रहे हैं। और ऐसी पार्टी के लोग, ऐसी मानसिकता वाले लोग दूसरे मुझे फोटो क्यों लगाई, और उसका जो कुत्सित मानसिकता है वो कहना जरूरी है। मैं जानबूझ के वो वीडियो नहीं लगा रहा हूं। एक वीडियो जारी किया बीजेपी में, बीजेपी में बार बार बोल रहा हूं, बीजेपी समर्थित व्यक्ति मान लीजिए उसको, वो जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी है, और फिर वो बीजेपी के हैंडल से इधर उधर वो कई जगह उसको शेयर किया गया। और उसमें दुख की बात यह है कि कवर की ये बात नहीं हुई, सैनिटरी पैड खोला गया, उसके अंदर एक फिक्टिशियस फेक फोटो लगाई गई जो अब सामने आ गई, जिसको लेकर एफआईआर हुई है। और उसमें जितने गंदे, मैंने जानबूझ के, कितने गंदे ढंग से वो बेहुदा व्यक्ति कह रहा है कि इसको कहाँ कहाँ लगाएंगे और क्या क्या करेंगे, इस तरह की महिला, उसके भाई वो भी किसी महिला ने ही उसको पैदा किया होगा। शर्म आनी चाहिए जो इस तरह की बातें अपने माँ के और अपने बहन के और अपनी बेटी के गुप्त अंगों के बारे में तुम बात कर रहे थे, ये गंदी बात है। और ये बात पे सबको खड़े होके बिल्कुल कहना चाहिए कि हिम्मत कैसे हुई उस आदमी की ये करने की। वो अभी भी गूगल आप कर लीजिए, वो अवेलेबल है, मैं नहीं लगा रहा हूं, क्योंकि मोदी जी जो ये जो बीजेपी की ट्रोल आर्मी भूल जाती है कि 2006 में जो मोदी जी थे एज चीफ मिनिस्टर, देखिए ये प्रयास एक पार्टी का हो रहा है जो वहां पे पावर में नहीं, जो अपने साधन से इसको कर रही है। 2006 में मोदी जी एज चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात एड्स अवेयरनेस कैंपेन और फैमिली प्लानिंग के ड्राइव के तहत उन्होंने कल्याण छाप के नाम से कंडोम और गर्भ निरोधक गोलियों का वितरण राशन की दुकान से किया था। ये आप खुद ही गूगल कर लीजिए। और उस जो कंडोम जो भेजे जा रहा है उसमें मोदी जी ने अपनी फोटो लगा दी थी, मतलब उस पैकेट के ऊपर। तो अब कोई बेहुदी बात करने लगे। मेरा कहना यह है कि कंडोम के डिब्बे पे नरेंद्र मोदी जी का फोटो, स्वास्थ्य मंत्री उस समय अशोक भट्ट थे, उनका फोटो, ये सब पास में बीजेपी की हुई, अपना भी तो थोड़ा देख लिया। ये बिल्कुल बेहुदी बात है। अब इससे दो बातें यहां से हो रही हैं। एक बात ये हो रही है कि सैनिटरी पैड की मुहिम को धक्का लगेगा मेरे हिसाब से, और दूसरा यह है कि राहुल गांधी की इमेज को बीजेपी के अनुसार उस पर बहुत धक्का लगा है, और लोग उनको ये मान रहे हैं कि वो सैनिटरी पैड के अंदर बैठ के मालूम नहीं क्या क्या करेंगे, कुछ इस तरह की बात कही गई है। एक दो चीज़ें समझ लीजिए सैनिटरी पैड की, इसका एक ये पक्ष भी जानना ज़रूरी है। मोदी जी ये ध्यान रखिए कि ये किसी भी वयस्क महिला की पहले रिक्वायरमेंट है, उस 4-5 दिन में उसके खाने से ज़्यादा। आप ये बताइए, आपने क्या सारे ऐसे स्कूल और कॉलेज जहाँ पे लड़कियाँ पढ़ती हैं वहाँ पे उनके लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था कर दी है? क्योंकि उस 4-5 दिन आज भी भारत की बहुत सी लड़कियाँ स्कूल इसलिए नहीं जाती हैं क्योंकि महामारी के समय उनको कोई बाथरूम नहीं मिलता है। आपने उसकी व्यवस्था की है? आप डंके की चोट पे कह सकते हैं, या जो व्यवस्था हम लोगों ने खुद सर्वे किया था और इस पर आवाज़ उठाई थी, कहने को आपने एक बाथरूम बना दिया है कोएड स्कूल में, वो बाथरूम लड़कों का जो बाथरूम उसके बगल में बना हुआ था। कौन लड़की वहां जाने की हिम्मत करेगी? आप अगर इस काम को करते तो आपकी बड़ी बड़ाई होती, लेकिन आपने ये काम तो किया नहीं।
आपने कुछ घर घर जो बाथरूम बनाने का किया वो कितना बड़ा है सक्सेसफुल हुआ, इस पे अभी आज कमेंट नहीं करेंगे। दूसरी चीज़, भारत चलिए एक जहाज़ तो नहीं बना पाया, ये स्पष्ट हो गया है, भारत जहाज़ नहीं बना सकता है, भारत पटाखे नहीं बना सकता है, भारत ये सब चीन से आयात करेगा। भारत क्या सैनिटरी पैड भी अपना नहीं बना सकता है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, दुनिया की ये अमेरिका की 3-4 कंपनीज हैं जो कंट्रोल करती हैं इस बिज़नेस को। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये अमेरिकन है या अंग्रेज़ है, मेरे ख्याल में अमेरिकन है, मल्टीनेशनल, करीब भारत का 30 से 35% सैनिटरी नैपकिन केवल ये बेचती है। जॉनसन एंड जॉनसन 15% केवल सैनिटरी नैपकिन ये बेचती है। सोफी एक जापान की कंपनी है, 25% नई आई है 2019 से, उसने मार्केट कैप्चर किया है, करीब 25% वो बेचती है। और कोटेक्स, ये कोटेक्स भी एक अमेरिकन कंपनी है, मोटे तौर पे 20% ये बेचती है। भारत का एक साथी है जिसको सरकार देती है कि साथी का 2% शेयर हुआ है केवल। आप क्वालिटी नहीं बना पा रहे हैं, आप बेसिक चीज़ नहीं बना पा रहे हैं और डंका पीट रहे हैं कि हम ये करते हैं और भारत क्या मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया। धरातल पे आके देखिए। दूसरी चीज़, आप खुद मान रहे हैं भारत की आय कितनी है। ये जो सैनिटरी नैपकिन है वो जो सबसे सस्ती वाली हो 35 से 40 रुपये 7 का, क्योंकि 7 का एक सेट होता है, 6-7 से 150 रुपये तक का है। ये बातें मैं जानबूझ के कह रहा हूँ, ये घर घर आप लोग कहिए, बताइए, और अगली बार मैं ये मानूंगा कि अगर आपके बेटी बहन और पत्नी को ज़रूरत हो तो आप ये करके दिखाइए और फिर बिल्कुल कहिए कि मैंने अपने घर में अपनी बहन को या अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को सैनिटरी नैपकिन ला के खुद दी, तो उस दिन मर्द कहलाएंगे। ये झूठी बातों के कहने से मर्द नहीं कहलाएंगे। और मुझे लगता है कि इस तरह की मुहिम अगर कोई भी पार्टी चला रही थी तो उसमें ये जो कंट्रोवर्सी करके और ये करके उस तरह की मुहिम पे धक्का लगेगा, क्योंकि अभी अगर आज की तारीख में कोई और राजनीतिक दल वो अगर सोचेगा भी सपने में, उसको लगा भैया कहाँ से कहाँ, ये कहीं कुछ इसमें लफड़ा ना हो जाए। वीडियो पे जिस तरह की बात हुई तो घिनौनी है, उस पर जितना कम कहा जाए उसमें उतना अच्छा है। मैं एक चीज़ और, ये क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी की इमेज पे इससे धक्का लगा है? क्योंकि मैं इसको पहले भी कह चुका हूं, मुझे इस समय देश का अकेला नेता ऐसा लगता है, पुरुष नेता ये। और इस बात को मैंने जब भारत जोड़ो यात्रा पे राहुल गांधी चल रहे थे उस समय इसको कहा था, उस पर वीडियो भी किया था। द ओनली लीडर इन द कंट्री एट द मोमेंट, द मेल लीडर, जो किसी भी महिला को, चाहे वो 10 वर्ष की हो चाहे 80 वर्ष की हो, वो उससे गले मिल सकता है। और मैंने इसके इतने तमाम वीडियो हैं जब वो बेझिझक उनसे गले मिलती हैं। मैं हरदम कहता हूं कि महिलाएं, चाहे वो 8 वर्ष की बच्ची हो चाहे वो 80 वर्ष की वृद्ध महिला हो, ये एक एक्स्ट्रा सेंसिटिवनेस उसके पास होती है कि कौन पुरुष का टच क्या है, वो बैड टच और गुड टच है। गले नहीं पड़ते हमारे नेताजी की तरह कि जाके गले पड़ गए और हाथ पकड़ लिया महिला का, दोनों हाथ पकड़ के हे करके हाथ ही नहीं छोड़ना है। जबकि अमेरिका से जैसा कहा जाता है, कहा गया था जब एक किसी विजिट में कि ये हाथ मत मिलाइएगा महिलाओं से जो आप खट से लपक के हाथ पकड़ लेते हैं। क्योंकि इस इमेज को करने मेरे ख्याल में उससे कोई फर्क नहीं पड़ा है, लोगों से राहुल गांधी का कनेक्ट है। हाँ, अलबत्ता बीजेपी का ज़रूर नुकसान हुआ है, क्योंकि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति जिस तरह की बातें उस वीडियो में कही गई हैं उससे घिन भी आएगी, नफरत भी होगी और गुस्सा भी होगा। क्योंकि एक चलते चलते बात नहीं कहता, लेकिन चूंकि ये बात बार बार बीजेपी के ट्रोल्स इसको उठाते हैं, महिलाओं के सम्मान की बात, खास करके पत्नी के सम्मान की बात, ये सब आप लोग मत किया करिए। सिंदूर की बात आपने उठाई थी ना, फिर कैसे उल्टे पांव भाग गए थे जब ये हुआ था कि बंगाल से कोई चलेगा और ले जाके जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं उनकी पत्नी को ले जाके सिंदूर देगा, क्योंकि सिंदूर का मान उन्होंने नहीं रखा था। तो कम से कम महिलाओं के इस तरह की बातों पे
बीजेपी की जो ट्रोल आर्मी है, इसको अपने एजेंडा से कर लीजिए, आपका नुकसान हो रहा है इससे जब आप इस तरह की बातें करते हैं। क्योंकि जब आप ये बात करते हैं, आप तलाक 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 की बात करते हैं, तो बिल्कुल प्रश्न उठता है कि एक महिला जिसका, उसके बारे में क्या किया जाए, उसके बारे में इस देश में कब कोई कानून बनेगा जिसका पति उसको छोड़ के भाग जाए और वो जीवन भर बैठी रहे ब्याहता के रूप में, पति अपनी जिम्मेदारी ना पूरी करे, ऐसे लोगों का हक कब मिलेगा, इस पे भी प्रश्न होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।